और इधर झारखंड में गठबंधन वाली हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल बीत चुके हैं। 2 साल में राज्य के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अब तक नहीं बन सके हैं। नए प्रभारी के साथ ही सहयोगी दल कांग्रेस में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर अब आवाज तेज होने लगी है। हालांकि इस मसले पर जेएमएम के सुर बिल्कुल अलहदा है। किसी भी राज्य में गठबंधन वाली सरकार में सुर और ताल को बेहतर रखने के लिए 2 फार्मूले को अपनाया जाता है। पहला तो सरकार में शामिल दलों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाती है और दूसरा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करने की राजनीतिक परिपाटी है। दरअसल इसके पीछे का तर्क ये है कि सरकार में शामिल सभी दलों के बीच सामंजस्य स्थापित करना और उनके चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप सरकार की योजना तय करना। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार में यह दोनों ही काम 2 साल में भी पूरे नहीं हो सके। गठबंधन में शामिल नंबर 2 की पार्टी कांग्रेस में अब इस 2 मांग को लेकर आवाज तेज होने लगी है। कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे के समक्ष भी सबसे बड़ी चुनौती इसी 2 मुद्दों का हल निकालना होगा। हम सबको करते हैं कि आज झारखंड का नेतृत्व एक युवा कर रहा है जिसके विचार नए हैं, आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। उसमें जो कमियां हैं उसको भी हम बैठकर पूरी गंभीरता और समझदारी के साथ उसको भी हम पूरा करेंगे। जिसमें सबसे आवश्यक होगा हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। जब से झारखंड में जेएमएम कांग्रेस और राजद की गठबंधन वाली सरकार बनी है तब से ये मांग उठ रही है, लेकिन गठबंधन के अंदर बड़े भाई की भूमिका निभा रही जेएमएम सुनने को तैयार नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर जेएमएम के सुर अलग हैं। जेएमएम कोटे से सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर और मंत्री जगन्नाथ महतो की माने तो हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार में व्यवहारिक तौर पर समन्वय पहले से स्थापित है, लिहाजा अलग से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की है तो सरकार गठन से पहले ही इसको लेकर एजेंडा तय हो चुका था। जो हमारा जो गठबंधन है, हमारे गठबंधन की सोच भी मिलते जुलती है कि हमें झारखंड के अंतिम पंक्ति के लोगों तक उनका हक अधिकार पहुंचाना है। सभी सहयोगी दलों के सहयोग से, समर्थन से ही उनके कोई भी ऐसे फैसले लेते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री। तो कागजी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और एक व्यवहारिक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, तो हम व्यवहारिक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इस राज्य को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राज्य की जनता को उनके हक अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। राज्य में जो हमारा संरचनात्मक ढांचा है उसको हम मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कॉमन प्रोग्राम के लिए एजेंडा सरकार बनने से पूर्व जो गठबंधन का गठन हुआ था उस समय का और आपका चुनाव जीतने के बाद मंत्रिमंडल गठन की बाधित तय हो गया है। यदि ऐसा जरूरत कहीं महसूस हो रहा है तो गठबंधन के लोग बैठ के तय करेगा कहाँ दिक्कत हो रहा है। गठबंधन के नेता हमारे हेमंत जी हैं, वो तय करेंगे। झारखंड में कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होने से गठबंधन दलों के बड़े नेताओं को नई जिम्मेवारी मिल सकती है। इस कमेटी में कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल कर उनके राजनीतिक अनुभव का लाभ राज्य सरकार ले सकती है। लेकिन इसका दूसरा बड़ा नुकसान ये भी है कि जिन्हें मौका नहीं मिलेगा वो अपने दल और अपनी सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा भी बुलंद करने लगेंगे। रांची से कैमरामैन राजा के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।